हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 22 सितंबर और मैं सुरेंद्र आप लोगों के लिए फिर से करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। कुछ सरकमस्टेंट्स ऐसे थे जिसके कारण अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आप कंटिन्यू वीडियो अपलोड रहेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कुछ 3 विधेयक पास हुए हैं, उनके बारे में विशेष चर्चा करते हैं, जिनका किसान और बाकी विपक्षी दल बहुत पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं तथा इसी के तहत एक केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस बिल के विरोध में इस्तीफा भी दे दिया है। जो पहला बिल है वह आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये क्या है एक्चुअल में? क्या है? अनाज, दलहन, तिलहन, खाद, तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने संबंधी बिल लोकसभा में पारित हुआ है, जिसका किसान विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। और ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 था, उसका परिवर्तित रूप है, उसमें संशोधन किया गया है। जैसा कि हम इसमें थोड़ा सा इतिहास बताते हैं। इसमें पहले क्या होता था, आज़ादी के पहले जो साहूकार होते थे वो किसानों से औने पौने दामों पर उनका माल खरीद लेते थे और उच्च दामों में उनको बेचते थे। तब सरकार ने ये बिल लाया था 1955 में, और इसमें MSP मीन्स मिनिमम प्राइस रखा गया, जिसमें सरकार किसानों की फसलों का मूल्य निर्धारित करेगा। उसी के संबंध में ये बिल है। इसके अंतर्गत किसानों को अपना माल सीधे बाजार में बेच पाएंगे तथा उन्हें या वे उन वस्तुओं या फसलों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे जिनकी मांग बाजार में। इससे ये क्या होगा, MSP के अकॉर्डिंग उसके किसानों को पता चलेगा कि बाज़ार में किस वस्तुओं, किस फसलों की मांग ज़्यादा है, उसी का वो उत्पादन कर पाएंगे और स्वयं अब बीच के लोगों का संपर्क ना करके ये डायरेक्ट बाज़ार और आउटर बाज़ार में ये अपने माल को बेच पाएंगे। दूसरा जो बिल है किसान उपज बाजार और वाणिज्य विधेयक, ये भी पारित हुआ है। इसमें 3 मुख्य बातें ये हैं कि इसमें किसान अपना माल मंडी के बाहर बेच पाएंगे। दूसरा, राज्यों को मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोक रहेगी कि सरकार इस पर राज्य सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी, और इससे राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच कृषि उपज को बढ़ावा मिलेगा। और इसी के साथ सरकार क्या करेगी, किसान क्या होंगे, अपने फसल का दाम खुद नियुक्त कर पाएगी और ये फसल कब हो रही है, उसका प्राइस क्या होगा, इसके अनुसार उसका मूल्य निर्धारित करेगी और अपनी फसल बेचेगी। तीसरा जो बिल है वो है मूल आश्वासन पर किसान सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा विधेयक। ये पास हुआ है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कि किसान एक कॉन्ट्रैक्ट के अधीन अपनी फसल को उगाएगा और अपनी फसल को खेत में उगते समय ही बेच सकता है किसी भी जगह। इसी के विधेयक में मैंने बताया था कि एक केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया है, जो कि उनका नाम है हरसिमरत कौर बादल, और इनके इस्तीफा देने के बाद आज एक नए मंत्री बनाए गए हैं, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ये विधेयक पहले लोकसभा में पारित हुआ था और आज राज्यसभा, मतलब दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये विधेयक पारित हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई? ये कराई है भारत ने मालदीव ने। क्या हुआ है, कोविड-19 के कारण आई आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए ये की गई है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, इन्होंने नरेंद्र मोदी से गुजारिश की थी, तब उन्होंने ये आर्थिक सहायता दी है। मालदीव के बारे में जानते हैं, यहाँ की राजधानी है माले और मुद्रा है यहाँ की मालदीव रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेल और वॉलमार्ट अमेरिकी कंपनियों ने किसका अधिग्रहण किया है? टिकटॉक का। ये कंपनी जो आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी जावा और एकल उससे है, और फ्लिपकार्ट का दूसरा नाम ही वॉलमार्ट है। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर टिकटॉक का अधिग्रहण किया है। इस कंपनी का मुख्यालय टेक्सास में होगा, जो 25,000 लोगों को नौकरी देगा और अमेरिका को $5 बिलियन का योगदान भी इसमें देगी। इसी में क्या था, अमेरिका ने टिकटॉक और एक भी चैट होता है चैटिंग करने के लिए, उस पर अमेरिका ने बैन लगाई थी। अब टिकटॉक का अधिग्रहण कर लिया गया है, हो सकता है भी चैट का भी ऐसा ही कुछ परिणाम हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को 116वां स्थान मिला है, जो 2018 में 115वां था, और ये बहुत दयनीय स्थिति है। जैसे इसमें टॉप 3 कंट्री रहेंगे सिंगापुर, हांगकांग जो चीन का एक पार्ट है, और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बैंकों को RBI के दायरे में लाया जाएगा? ये लाया जाएगा सहकारी बैंकों में। क्या होता था, बैंक कई सारे घपले कर देता था, वहाँ के कर्मचारी जो चोरी पकड़ में नहीं आती थी, इसलिए RBI के दायरे में अब इन बैंकों को रखा जाएगा। और ये लोकसभा में 17 सितंबर को बैंकिंग विनियम विधेयक 2020 पारित हुआ, जिसके अंतर्गत अब सब सरकारी सहकारी बैंकों को RBI के दायरे में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फेमस व्यक्ति हैं।
पहला है सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर इनको कहा जाता है, क्रिकेट ऑफ गॉड को पेटीएम फास्ट गेम्स का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन बॉर्न, ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और इनको सितंबर 2020 में राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमिताभ घोष, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे जिनका निधन हो चुका है। ये 1985 से 1986 तक इस आरबीआई के गवर्नर रहे और ये 16वें नंबर के गवर्नर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गरेट एटवुड को 2020 के डेटन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जिससे किसने विश्व में ऐसे काम किए हों जो शांति से रिलेटिव हों, उन्हें लोगों में समझौते कराए गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन ने फिर एक नई बीमारी का संक्रमण फैला है, वह कौन है? यह है ब्रूसिलोसिस। इसको मेडिटेरियन फीवर भी कहा जाता है और यह एक ब्रूसल नामक बैक्टीरिया से होता है। यह एक जीवाणु रोग है जो मवेशियों, सुअर, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करता है, बाद में ये मनुष्यों में फैल जाता है और अभी तक चीन में 3245 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। आज का करंट अफेयर्स आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ शेयर माय वीडियो, कमेंट्स एंड लाइक।